कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का एक बार फिर से बड़ा ऐलान। जितने भी हमारे 78 लाख से पेंशन धारक हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उन सभी को एक बड़ा ऐलान कर दिए। उन्होंने वादा किया कि जुलाई से केंद्र सरकार 55% डीए पूरी तरीके से घोषित कर दी है। जो 50% था, सरकार ने उसको 55% कर दिया है। साथ में केंद्र सरकार ने यह भी ऐलान कर दिया कि जो हमारे 78 लाख से अधिक पेंशन धारक हैं, उन सभी को यह पैसा इसी अगस्त के माह में देखने को मिल सकता है। साथ में केंद्र सरकार द्वारा जुलाई से एरियर और ओआरओपी 3 का जो पैसा है, केंद्र सरकार द्वारा जो सिपाही से लेकर हर एक रैंक तक पैसा बढ़ा हुआ था, केंद्र सरकार नई सर्कुलर के तहत वह पूरी तरीके पैसा एक मुश्त ट्रांसफर करने वाली है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह आती है कि 18 माह का एरियर पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा कब तक, इस महीने में 15 तारीख को केंद्र सरकार ने वादा किया था, लेकिन कब तक यह पैसा दिया जाएगा, तो सरकार ने साफ साफ कहा अगस्त में यह पूरा पैसा आप सभी को जो 18 माह का एरियर में दिया जाएगा। साथ में टोटल केंद्र सरकार द्वारा 2 बड़े और भी डिसीजन लिए गए। पहला, 2006 से पहले आए पेंशनर्स का जो एरियर है, उनका पेंशन रिवाइज हो चुका है। केंद्र सरकार ने 60, 65 प्लस 70 जो उम्र के आधार पर 5%, 10%, 15, उन सभी को एक नई सर्कुलर के तहत केंद्र सरकार पेंशन बढ़ाने का ऐलान किया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ओआरओपी को लेकर यह भी ऐलान कर दिया कि शुरू में जो 1 रैंक 1 पेंशन योजना जारी हुई थी, उसमें बहुत से हमारे जो पेंशनर्स थे, उनको पेंशन की रकम नहीं बढ़ी थी। सरकार ने उसको फिर से रिवाइज किया और रिवाइज टेबल जारी कर दी। आज पूरी तरीके से शुद्ध टेबल जारी सरकार ने कर दी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह आता है कि क्या केंद्रीय कर्मचारी जो एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप में शामिल है, उनको रैंक वाइज जो पेंशन बढ़ा है। साथ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, केंद्र सरकार द्वारा टोटल 9 भत्तों में परिवर्तन करने की जो बात की गई है, हमारे केंद्रीय कर्मचारियों के चेहरे पर एक खुशी ला सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने हर रैंक के लिए सरकार ने जो टेबल जारी कर दी उसमें तो ठीक है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा जो 2,78,924 रुपया बकाया पेंशन है, केंद्र सरकार ने उसको 15 से 20% तक एडिशनल पेंशन के साथ यह पैसा देने का ऐलान कर दिया। अब बात यह आती है कि क्या 1 लाख से अधिक सैनिकों को और हमारे जितने भी भारत के केंद्रीय कर्मचारी हैं, उन सभी को बढ़ा यह पैसा कब तक सरकार उनके खाते में डालेगी? तो मैं आपको बता देता हूं, सरकार पहले तो 1 जुलाई से आपका पूरी तरीके से क्लियर कर दी है बेसिक पेंशन। जी हाँ, बेसिक पेंशन बात करें, केंद्र सरकार द्वारा यह डिसीजन किया गया कि 21,000 रुपये तक आपको बेसिक पेंशन दिया जाएगा। पहले सरकार बेसिक पेंशन नहीं देती थी, अब सरकार ने डिसीजन लिया है बेसिक पेंशन का। साथ में अगस्त में जो डीए-डीआर आपका मिलेगा वह 55% तक, जी हाँ 55% तक केंद्र सरकार ने डीए-डीआर दे दिया है। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि क्या 31 तारीख को यह पेंशन मिलेगी? तो मैं आपको बता दूं 31 अगस्त तक यह पूरी तरीके से ऐलान किया गया है कि 31 अगस्त तक यह पैसा आप सभी के खाते में आ जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि क्या नया जो फिटमेंट फैक्टर जो 2.57 था, अब उसको केंद्र सरकार 3.68 करने वाली है, उससे हमारे कर्मचारियों को फायदा होगा। तो मैं बता देता हूं, केंद्र सरकार ने सभी हमारे जितने भी केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारक हैं, उन सभी के 18 माह का एरियर को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया। सरकार ने साफ साफ कहा यह पैसा जल्द ही हमारे कर्मचारियों के खाते में एक मुश्त सरकार द्वारा ट्रांसफर करने का ऐलान किया जा रहा है। अब बात करते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी टोटल कितना पैसा करेंगे, और साथ में जो एफएमए फिक्स मेडिकल अलाउंस की बात की जा रही है, बेसिक पेंशन की, बेसिक सैलरी की। एक तरफ केंद्रीय कर्मचारी पूरे भारत में ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं कि जो हमारे सीनियर सिटीजन्स है, उन सभी के लिए पूरे भारत में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। साथ में केंद्र सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि पूरे भारत में बेसिक वेतन जो आपका डीए-डीआर को बेसिक में दिया जाएगा, केंद्र सरकार ने उसको लेकर भी
ऐलान किया गया है। अब सरकार एक डिसीजन और भी लेने वाली है हमारे कर्मचारियों की बकाया को और बेसिक सैलरी बेसिक पेंशन को। केंद्र सरकार ने हर एक कर्मचारियों का जो बेसिक पेंशन बकाया है वह पूरी तरीके से देने वाली है। सरकार ने डिसीजन लेने वाली है कि जो हमारे कर्मचारीगण हैं जिनका पूरी तरीके से बकाया पैसा है वह इस पूरी तरीके से खाते में उन सभी के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देते हुए और लोकतंत्र की भूमिका निभाते हुए या पूरे भारत की चुनौतियों का सामना करते हुए अब तक का यह ऐतिहासिक फैसला सरकार ने जारी कर दिया है। सरकार की तरफ से डिसीजन लिया गया है कि हमारे कर्मचारियों को डायरेक्टली इसका फ़ायदा हो सके। बहुत से हमारे कर्मचारीगण हैं जिनको बेसिक पेंशन में वृद्धि नहीं मिली थी। सरकार ने उन सभी को पूरे भारत में ये भी ऐलान किया कि हमारे कर्मचारियों को यह 31 अगस्त तक यह पूरा पैसा उनके खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। और सरकार द्वारा यह भी डिसीजन लिया जा रहा है कि आने वाले समय में कर्मचारियों को जो बेसिक वेतन क्लियर किया जा रहा है, जैसे कि मान लीजिए आप सभी का बेसिक सैलरी पूरी तरीके से अगर टर्म है अगर 18,000 है तो सरकार अब आपका जो बेसिक सैलरी निर्धारण करेगी वह 27,000। अब जैसे 27,000 आपका बेसिक सैलरी होगा तो आप सभी के लिए ये भी बेनिफिट होगा कि सरकार की और भी योजनाओं के बातों को आप समझ सकेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप केंद्र सरकार की जो फिक्स मेडिकल अलाउंस है उन सभी को केंद्र सरकार ने एक तरफ और हमारे जो भारत के केंद्रीय कर्मचारीगण हैं जिनका मांग है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए तो उसको लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि पूरे भारत में ओल्ड पेंशन स्कीम को जल्द ही लागू करने का भी केंद्र सरकार ने ऐलान किया है। यहाँ तक केंद्र सरकार ने हमारे कर्मचारियों को कई और सुविधाएं दी है, जैसे भारतीय किसानों के लिए भी केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि उन सभी सीनियर सिटीजन जो हमारे भारत के पेंशन धारक है, फैमिली पेंशनर्स है, उन सभी को केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरीके से पूरे भारत में ऐलान कर दिया है। तो इसलिए हमारे जितने भी केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स हैं उन सभी को डायरेक्टली इसका फ़ायदा देने का भी ऐलान किया गया। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को जानकारी पसंद